Assalamu alaikum guys. Today we will discuss difference between sole proprietorship and partnership. सबसे पहले हमें इन दो बेसिक टर्म्स का इल्म होना चाहिए कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है और पार्टनरशिप क्या होती है। जब एक बिजनेस को एक ही बंदा ऑन कर रहा हो, बिजनेस का ऑनर एक बंदा हो और उस बिजनेस को चला भी एक ही बंदा रहा हो, तो उस बिजनेस को कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। जबकि अगर दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में पार्टनरशिप करके आपस में मिल के किसी बिजनेस को रन कर रहे हों, तो ऐसे बिजनेस को कहते हैं पार्टनरशिप। जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग मिलेंगे तो वो पार्टनर्स होंगे लोग, और उससे जो बिजनेस फॉर्म होगा उस बिजनेस को पार्टनरशिप कहेंगे। अब हम इसमें 10 डिफरेंस जो इसके अंदर है सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के दरमियान, उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है, इट इज़ अ बिजनेस मॉडल वेयर एन इंडिविजुअल इज एन ऑनर एज वेल एज द ऑपरेटर ऑफ द बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस होता है जहाँ पे एक ही बंदा, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, वो पूरे बिजनेस का ऑनर भी होता है और वो बिजनेस को संभाल भी रहा होता है, चला भी रहा होता है। जैसे कि ये शॉप्स होती हैं, किराना शॉप्स, ग्रॉसरी स्टोर्स जो होते हैं, इनमें मोस्टली जो एक ही बंदा ऑनर ऑफ द होल बिजनेस होता है। जबकि पार्टनरशिप की सूरत में क्या होता है, इट इज़ अ बिजनेस मॉडल वेयर टू आर मोर पर्सन्स एग्री टू कैरी ऑन बिजनेस एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस म्यूचुअली। होता क्या है कि दो या दो से ज़्यादा लोग एक बिजनेस को चलाने में एग्री कर जाते हैं, और जब भी उनके दरमियान कोई लॉस, उस बिजनेस में कोई लॉस या प्रॉफिट होगा, तो वो सब के दरमियान जो है वो डिवाइड होगा इक्वली। तो इस किस्म के जो बिजनेस को कहते हैं पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि जब भी लॉस या प्रॉफिट अगर हम इसमें बात करें तो वो एक ही बंदे को वो बेयर करनी पड़ती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो इसका है वो है कम अंडर नो स्पेसिफिक एक्ट। सोल प्रोप्राइटरशिप में होता यह है कि इसमें कोई एक्ट नहीं है, कोई कानून नहीं है। एक ही बंदा जब मर्जी जैसे मर्जी, नो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, कंपलसरी नहीं है, कुछ भी इसका एक्ट नहीं है, और ये बिजनेस किया जा सकता है, कोई भी बंदा कर सकता है। जबकि पार्टनरशिप जो है उसके कानून हैं, और इट इज़ गवर्नड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर जो है वो पार्टनरशिप का जो बिजनेस है वो काम करता है। उसके बाद इसका थर्ड पॉइंट है, द ऑनर ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटर। जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें बिजनेस का ऑनर जो है वो सोल प्रोप्राइटर कहलाएगा। जबकि पार्टनरशिप के केस में क्या है, द इंडिविजुअल मेंबर्स नॉन एज पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली नॉन एज अ फर्म। जो पार्टनर्स होंगे पार्टनरशिप के अंदर, उन सब को वन बाय वन अगर हम कहें तो उनको पार्टनर्स कहा जाएगा, और कलेक्टिवली उनको कहा जाए तो वो एक फर्म कहा जाएगा, फर्म। जबकि चौथा पॉइंट इसका है, ओनली वन मेंबर इज इन्वॉल्व। जैसा कि हमें पता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही मेंबर होता है, जबकि पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम 100 मेंबर्स तक पार्टनरशिप हो सकती है। उसके बाद पांचवा पॉइंट है, डिसीजन मेकिंग रेस्ट विद द प्रोप्राइटर ओनली। को जो प्रोप्राइटर है उस बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही बंदा मालिक है, और जितने भी डिसीजंस उसके रिलेटेड, बिजनेस के रिलेटेड लिए जाएंगे उसने अकेले नहीं लेने हैं, कि उसको फ्रीडम हासिल है, वो जैसे मर्जी उस बिजनेस को चलाए। जबकि पार्टनरशिप की बात करें तो डिसीजन नीड्स टू बी म्यूचुअली एक्सेप्टेबल बाय ऑल द पार्टनर्स। जो डिसीजन जो भी लिया जाएगा वो तमाम पार्टनर्स से पहले उसकी एक्सेप्टेंस लेनी ज़रूरी है, कि तमाम पार्टनर्स उसको उस डिसीजन को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद उस बिज़नेस को क्या किया जाएगा, और डिसीजन को बिज़नेस में अप्लाई किया जाएगा। अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कैन अराइज एंड काज लॉस ऑफ द बिजनेस। कोई भी बंदा जो है उसकी ओपिनियन किसी डिसीजन को लेने में मुख्तलिफ हो सकती है, जो कि बिज़नेस के लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। उसके बाद छठा पॉइंट है, स्कोप ऑफ रेजिंग कैपिटल इज लिमिटेड। जैसा कि बंदा एक है
तो उसका कैपिटल भी जो है वो लिमिटेड होगा, थोड़ा होगा। जबकि पार्टनरशिप में स्कोप ऑफ रेजिंग कैपिटल इज रिलेटिवली हाई, कि जो कैपिटल बढ़ाने की जो स्कोप है वो वसअत क्या हो सकती है, हाई हो सकती है। ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा कैपिटल आएगा और ज़्यादा उसका जो है वो स्कोप होगा। 7वें नंबर पर इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ड्यू टू द लिमिटेड सप्लाई ऑफ स्किल्स, के सोल प्रोप्राइटरशिप में होता ये है कि जैसा कि एक ही बंदा पाया जाता है, तो वो एक ही बंदा क्या है, उसके पास लिमिटेड स्किल्स हैं और उस बिज़नेस में लिमिटेड स्किल्स अप्लाई होंगी और वो पूरा बिज़नेस उसी एक बंदे की स्किल्स पर डिपेंड कर रहा होगा। जबकि पार्टनरशिप की सूरत में द कलेक्टिव स्किल्स ऑफ पार्टनर्स लेड्स टू द एफिशिएंट मैनेजमेंट, जो पार्टनर्स की कलेक्टिवली जो स्किल्स होंगी वो सब की मिला के जो हैं वो एक बिजनेस को चलाने में इस्तेमाल होंगी और बिजनेस एफिशिएंट वर्क करेगा। उसके बाद 8वां पॉइंट है द रिस्क ऑफ द सोल प्रोप्राइटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द पार्टनरशिप फ्रॉम द बिजनेस, के सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है कि जो उस बंदे को रिस्क है वो सारे का सारा अगर लॉस होता है तो उसको बेयर करना पड़ता है, तो उसका रिस्क ज़्यादा है। जबकि पार्टनरशिप में क्या होगा कि अगर बिलफर्ज लॉस होता भी है तो वो लॉस जो है वो डिवाइड हो जाएगा और इस तरह रिस्क जो है वो कम है। द रिस्क कनेक्टेड विद द बिजनेस इज कंपैरेटिवली लेस इन द पार्टनरशिप एज इट इज शेयर्ड विद ऑल द पार्टनर्स। उसके बाद 9th पॉइंट है इन अ सोल प्रोप्राइटरशिप लोअर टैक्सेस। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि टैक्सेस जो लगते हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो बहुत कम होते हैं, बिकॉज द अर्निंग इन आ प्रोप्राइटरशिप आर कंसर्न्ड या कंसीडर्ड पर्सनल इनकम्स। होता यह है कि वो जो अर्निंग्स कर रहा होता है वो उसकी पर्सनल इनकम है, तो वो उस पर टैक्स जो है वो बहुत कम लगते हैं। जबकि पार्टनरशिप में क्या होता है कि वो एज अ फिर्म काम कर रही होती है, जैसे कि कोई फैक्ट्री वगैरह है, तो उस पर टैक्सेस भी ज़्यादा लगते हैं। उसके बाद 10वां पॉइंट है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है वो इजी फार्मेशन, कोई भी बंदा जैसे मर्जी चाहे वो जाके इजीली उसको फॉर्म कर सकता है एक सोल प्रोप्राइटरशिप को, और इजी डेजुलेशन जब उसका दिल चाहे अपने बिजनेस को ख़त्म कर दे। जबकि पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो इसमें लिटल कॉम्प्लिकेटेड फार्मेशन, जो फार्मेशन होगी पार्टनरशिप की वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी। जैसा कि पहले एक पार्टनर्स का जो है वो पार्टनर्स इकट्ठे किए जाएंगे, फिर उनके दरमियान एक कंट्रैक्ट होगा और ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस जो हैं वो असाइन की जाएंगी सबको। इसी तरह ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है एंड कम्प्लेक्स रेजोल्यूशन, और इसको ख़त्म करने का जो प्रोसेस है वो भी कम्प्लेक्स होगा। तो ये था आज का डिफरेंस बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। बड़े आसान आसान से जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस किए गए, तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।